पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। और आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, थर्मल क्लास एफ इंसुलेशन वाइंडिंग कितने तापमान तक सुरक्षित होती है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है 105 अंश सेल्सियस, बी ऑप्शन है 130 और सी ऑप्शन है 155, डी ऑप्शन है 180। तो देखिए 105 अंश सेल्सियस जो आता है ये थर्मल क्लास के ए के अंतर्गत आता है और 130 आता है ये बी के अंतर्गत, लेकिन सी के अंतर्गत आता है 155 अंश सेल्सियस। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि अब इंसुलेशन वाइंडिंग कितने तापमान तक सुरक्षित है, तो 155 अंश सेल्सियस तक सुरक्षित माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 180 अंश सेल्सियस जो यहाँ पर दिया गया है ये एच के क्लास के अंतर्गत आता है, क्लास एच के अंतर्गत 180 अंश सेल्सियस माना जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग में कोर लॉस किसके कारण होता है। कोर लॉस का नाम आपने सुना होगा, ये आपका हिस्टेरिसिस हानि और ईडे करंट जो लॉस होता है उसी के कारण ये आपका होता है। और ये किसके कारण होता है, तो कोर लॉस के कारण होता है। और ऑप्शन में जो आपको सी देखने को मिलता है हिस्टेरिसिस और ईडी करंट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एसी वोल्टेज के कारण जो आपका फ्लक्स होता है वो बदलता है और बदलने के कारण हिस्टेरिसिस लॉस और ईडे करंट लॉस इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में प्रयोग होने वाला वर्निश का क्या कार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन रंग देना, बी ऑप्शन मोटर ठंडी करना और यहाँ पे दिया गया है तारों को मेच्योर और वाइब्रेशन से बचाना और डी ऑप्शन देंगे तार को मजबूत बनाना। तो इसमें साथियों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तारों को मेच्योर और वाइब्रेशन से बचाना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 94, एसी वाइंडिंग में स्लॉट इंसुलेशन किस सामग्री से बनाई जाती है। ए ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए इस सामग्री का तो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया कागज, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। कागज जो प्रयोग किया जाता था पुरानी विधि में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस समय इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस समय इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का उपयोग किया जाता है, हीट रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, माइलर या नोमेक्स सीट का हम उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया लकड़ी, तो लकड़ी भी आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका केवल यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस असमान हो तो क्या संकेत मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेजिस्टेंस की बात किया जा रहा है वो भी असमान यदि है तो उस कंडीशन में क्या हमें देखने को मिलेगा, तो जो करंट रहेगा वो असंतुलित रहेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब करंट जो होगा वो प्रवाहित तो होगा लेकिन असंतुलित रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे मोटर तेज चलेगी, तो गति पर नहीं बल्कि करंट पर यह असर होता है, तो इसी कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपका जो चलेगा वो मोटर तेज चलेगा। और यहाँ पे दिया गया आवाज़ आएगी बी ऑप्शन, तो शोर तो करेगी बिल्कुल, पर संकेत जो होगा वो करंट का यहाँ पर होगा, तो ये आपका संतुलन में नहीं होगा। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन मारेंगे, करंट असंतुलित रहेगी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग में कॉइल स्पैन 180 अंश से कम रखने को क्या कहते हैं। यदि 180 अंश से कम रखते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट पिच। क्या बोला जाता है साथियों, शॉर्ट पिच बोला जाता है,
जो कि ऑप्शन में आपको भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जब कॉइल पिच 180 अंश से कम होता है तो उसको हम शॉर्ट पिच या उसको हम फ्लेक्सिबल पिच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट पिच दिया गया तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फुल पिच, तो यहाँ पे फुल पिच में हम कॉइल स्पैन जो देखने को मिलते हैं हमें वो 180 अंश इलेक्ट्रिकल होता है, जो कि यहाँ पे 180 अंश केवल यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए ओपन वाइंडिंग, तो ओपन वाइंडिंग का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ओपन वाइंडिंग हो या आपका लैप वाइंडिंग हो, कोई भी इस पर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या जांचा जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर जो लॉस होता है उसको हम आसानी से जांच सकते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो स्टार्टर होता है और जो रोटर वाइंडिंग होती है उसमें हम आई स्क्वायर आर जो लॉसेस होता है उसके माध्यम से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो साथियों यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे जो लॉस देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी कॉपर लॉस, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मोटर वाइंडिंग करते समय कॉइल को स्लॉट में डालने से पहले कौन सा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे कार्य की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम करते हैं स्लॉट इंसुलेशन। जी हाँ, स्लॉट इंसुलेशन डालना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे सी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस समय यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस समय मोटर वाइंडिंग किया जा रहा है, तो उस समय कॉइल को यहाँ पे जब स्लॉट में यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा सफ़ेद पेपर यहाँ पे डाला जाता है, तो उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है स्लॉट इंसुलेशन डालना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी वार्निश तो यहाँ पे होता है लेकिन बाद में होता है, जब वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है तब आपका होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टर्मिनल बनाना दिया गया है, तो यहाँ पे टर्मिनल जो बनता है ये सबसे अंतिम में बनता है, तो ये आपका जो सही होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डबल लेयर वाइंडिंग में क्या विशेषता होती है। तो डबल लेयर की यदि विशेषता की हम बात करें तो इसमें जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर वो आपको देखने को मिलता है साथियों कि इसमें जो होता है ऊपर और नीचे, इसमें क्या होता है दो अलग अलग यहाँ पे फेज की क्वाइलें देखने को मिलती है। और इसमें आपको सही देखने को मिलता है यहाँ पे ए ऑप्शन की एक स्लॉट में दो क्वाइलें लेयर होती है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन दिया गया जैसे कि हर स्लॉट खाली रहता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि स्लॉट खाली नहीं रहता है। सी ऑप्शन देखिए केवल एक फेज प्रयोग होता है, तो बिल्कुल गलत है, इसमें तीनों फेज प्रयोग होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए वायर नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है क्योंकि वायर इंसुलेटेड होता है पर दिख सकता है, ये आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है वाइंडिंग डायग्राम से क्या जानकारी मिलती है। तो डायग्राम के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो सही है या स्लॉट की जो संख्या है या टर्न्स की संख्या है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। डायग्राम इसलिए यहाँ पे बनाया जाता है कि आप पहले से यहाँ पे इस पे कार्य करने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार आपका कार्य होने वाला है, तो उसको यहाँ पे डायग्राम बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।